हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ फ्रेंड। ठीक है, अभी भारतीय संविधान से पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो आपका 10 नंबर तक क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। अब आपका 11 यानी 11 नंबर से आज करवाना है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना ये कर किए हुए, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार आपका तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, इसका डिटेल पढ़िए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए, सब संविधान से लिया गया है कि आपका मौलिक अधिकार किससे है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, और आपका इसमें क्या पूछ रहा है? नीति निर्देशक सिद्धांत, तो आपका आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांत के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। ठीक है, अवगत कराता है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आता है किससे लिया गया किससे नहीं। इसके पहले वाले भी वीडियो में एक था मूल अधिकार किससे लिया गया था, तो आप देख लीजिएगा। इसके सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, कोई आलतू फालतू कुछ नहीं करवा रहे हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए, सब पूछा गया है 2023 में, 2002.0 में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका पहला ही कथन सत्य है। एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। क्या है? परिणाम है। तो अगला देखते हैं। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में कथन एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। सत्य क्या है? सत्य है। ठीक है, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। उल्लेखनीय है कि 1919 के अधिनियम ने डायरीचिया की शुरुआत की, जिसे ब्रिटिश भारत में संघवाद की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा से बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो किस अनुच्छेद में है? तो आपका किस अनुच्छेद में है? तो 120 के 1 में। देखिए, 120 के 1 में आपका मातृभाषा बोलने की इजाज़त है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? पहला भाषा क्या है हम लोग का? मातृभाषा ही है। तो किसके अंतर्गत है? कौन अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपका 120 का पहला यानी कि क। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
120 के प्रावधान करता है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। अनुच्छेद 110 के का यानी पहला का संबंध धन विधेयक से है तथा अनुच्छेद 122 के 2 यानी ख का संबंध न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना करने से है। ठीक है, जो धन विधेयक किस में है तो 110 के क में, और न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच ना करने की तो 122 का ख यानी कि 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूचित किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो क्या है 15 नंबर, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो आपका अनुसूचित जनजाति से। क्या है? अनुसूचित जनजाति से। इसका डिटेल देखिए, थोड़ा बड़ा है, पढ़िए। 5वीं अनुसूचित में अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों की शासन और हितों की सुरक्षा में संबंधित है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शामिल नहीं किया गया है। 6ठी अनुसूचित असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूचित के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति, ठीक है, को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इनमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित है। जो भी करता है तो राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति के ही हाथ में सब कुछ है। इसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर होगा। ठीक है, कितना? 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो किसके तहत किया गया है? ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछता है, तो ये तो सबको याद होगा। तो अनुच्छेद 17 यानी कि 70। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 14 का संबंध विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण में से है। तो अनुच्छेद 17 समझ गए, जो छुआछूत का जो होता है स्पर्शता, उसको हटा दिया गया है अनुच्छेद कितना में? 17 में। ठीक है, अगला नंबर है 17 ही। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया है। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया है, तो कब बना था ये पूछ रहा है। तो आपका 1975 में। कब बना था? 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, तो 1975 में। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को बना। कब बना? 1975 को। सिक्किम भारत के 12वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि सिक्किम की विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। ये वीडियो जब ये आपका बुक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम राजधानी और बाकी राज्यों का राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये CM, ये सब होता है, जितना भी होता है सब हम पढ़ेंगे, और सभी को पढ़कर याद करना है आपको भी। ठीक है।
समुद्र समुद्र पारी देखिए समुद्र पारी भारतीय नागरिकता OCI योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो आपका नागरिकता अधिनियम 2023 से क्या है? नागरिकता संशोधन यानी अधिनियम 2023। देखिए कब का पूछा गया है? 2023 में ही पूछा गया है टीचर में ही। इसका डिटेल समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI योजना भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के वे नागरिक समुद्र पारीय भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने हेतु योग्य होंगे जो 26 जनवरी 1950 तथा उसके पश्चात भारत के नागरिक वे या क्या है नागरिक थे या भारत के नागरिक होने का पात्र थे। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश या सरकार जिसे निर्दिष्ट करे उस देश का नागरिक को छोड़कर। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को सबको छोड़कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में वधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? ठीक है, तो एक से अधिक है इसका क्वेश्चन में आंसर। तो देखते हैं कौन कौन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ भाईचारे की भावना है। तो भाईचारा इसमें दिया हुआ है कि नहीं, देखते हैं। नहीं, इसमें तो नहीं है भाईचारा। भाईचारे की भावना नहीं है, को प्रोत्साहित करता है। बंधुता मुख्यतः दो बातों को आश्वासित करता है। ठीक है, तो पहला है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा दिया हुआ है। देश की एकता एवं अखंडता, तो दो भी दिया हुआ है। देश की गरिमा एवं देश की एकता एवं अखंडता। ठीक है, अब अगला टॉपिक है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल कर्तव्य। तो नीति निर्देशक तत्व किस में आया था आपका? नहीं, किस देश से लिया गया था? तो नीति निर्देशक तत्व पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ाए थे। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से है। ठीक है, किस आपको याद है तो आप पूरे डिटेल से कमेंट में हमको बताइए। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो अभी हम पढ़े थे तो 17। ठीक है, इसका डिटेल हम पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार की अधिकार है? चुप रहने का तो आपका मूल अधिकार है। मूल अधिकार भी हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मूल अधिकार के बारे में पूरा हम पढ़ चुके हैं। मूल अधिकार पिछले वाले वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में 120 का 1 था। क्या 120 का क्या मतलब बता रहा था? मातृभाषा बता रहा था। और मूल अधिकार बता रहा था 20 का 3। ठीक है, तो भारत में चुप रहने की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है जिसे संविधान के अनुच्छेद 20 का 3 में निहित किया गया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मजबूर नहीं किया जा सकता गवाह बनने का। वह प्रावधान आरोपी को आत्म दोषारोपण के खिलाफ अधिकार देता है जो कानून का एक मौलिक सिद्धांत है। तो आपको याद हो गया होगा मूल अधिकार यानी कि चुप रहने का
अधिकार तो किस में है? अनुच्छेद 20 का 3 में। आप लोग लिखते जाइएगा तो आप लोग को याद होते जाएगा कमेंट में। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, बाय।